हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा टेस्ट नंबर 54। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आगामी दरोगा अगर आपको क्रैक करना है तो ये सेट से आपको अवश्य ही बना रहना होगा। ठीक है, तो अगर पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, अनुरोध है आपसे, आपके लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है हमारा संबंधित जो टेलीग्राम चैनल चलता है जीके जीएस डिस्कशन नाम का, वो आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इस सेट को लगा के आजमा करके देख सकते हैं। तो ये जो सेट है 54 नंबर का है। इसके पहले जो है और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम 3 का है। ठीक है, तो जो भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए बंधु भाई हैं, है ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर अच्छा लगे तब। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मौर्य काल के में निम्न में से कौन एक प्रकार का आपातकालीन कर था। मौर्य काल आप लोग जानते होंगे, जिसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा कि चाणक्य थे। चाणक्य थे, उसी जो है वही ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उसको क्या किया, लालन पालन किया था और मौर्य वंश के संस्थापक किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हरा करके? तो नंद वंश को। किसको? नंद वंश को, जिसका अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक करता है। मौर्य बात की चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? तो बिंदुसार आता है, और बिंदुसार के बाद अशोक आता है। और अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ता है तो उसका माइंड बहुत ही जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जो तो उससे वहीं से वह क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसका जो है वंश वहीं रुक जाता है। तो कह रहा मौर्य काल में एक प्रकार का आपातकालीन कर था, मतलब आपातकालीन लगता था तो उसमें कर मतलब टैक्स लिया जाता था। तो वह कर कौन है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है परनय। क्या नाम है? परनय। मौर्य काल में कौन एक प्रकार का आपातकालीन कर था? तो क्या था? परनय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, नहीं वाला छाटना है ना। तो कह रहा राजा रानी प्रकार, गरुड़ प्रकार, अश्वमेध प्रकार, परशु प्रकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राजा रानी प्रकार। राजा रानी प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है राजा रानी प्रकार के सिक्के। और बाकी गरुड़ प्रकार, अश्वमेध प्रकार, परशु प्रकार, ये सभी जो है सिक्के क्या है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं, जबकि राजा रानी, है ना, ये समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, चोगालू गम्मा हिमनद किस श्रेणी में अवस्थित है? करा चोगोलू गम्मा हिमनद किस श्रेणी में अवस्थित है? तो किस श्रेणी में स्थित है? ये आपको है काराकोरम में। कहाँ है? काराकोरम में। काराकोरम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घाटी क्षेत्र लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? कारण निम्न में से कौन सी घाटी क्षेत्र, निम्न में से कौन सा घाटी क्षेत्र लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो ये किसका क्षेत्र है? पांगी घाटी का। किसका है? पांगी घाटी का। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है ना। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो कह रहा क्षारीय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश, या पंजाब, या तो फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्षारीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
एक तरफ नदी घाटी परियोजना है और संबंधित राज्य है। मतलब कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, तो कह रहा चमेरा परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। थीन परियोजना की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। टकनपुर परियोजना की बात किया जाए तो उत्तराखंड में पड़ता है। और वान सागर परियोजना की बात की जाए तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मिलाइए, आपको फिर से देखते हैं। चमेरा परियोजना की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। थीन परियोजना हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। थीन परियोजना कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। टनकपुर परियोजना कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। और बाण सागर हमारा कहाँ है, तो हमारा बिहार में है। कहाँ है, तो बिहार में। अगर इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन करा, किस वर्षा के फलस्वरूप, मतलब कौन सा ऐसा वर्षा होता है जिसके बाद केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, है ना। कहवा है ना, कहवा क्या है, तो कह रहा कि किस वर्षा के फलस्वरूप केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्षा होता है, आम्र वर्षा, काल बैसाखी, बोडोई चिला, फूलों वाली बौछार। तो कौन सी होती है, ये होती है आपको फूलों वाली बौछार वर्षा। ये कहाँ होती है, तो केरल के क्षेत्रों में होती है। और केरल में कहाँ, तो जिस क्षेत्रों में कहवा का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है, अगर उस समय वर्षा होती है तो जो है उसका जो फूल होता है है ना, पूरा जो है खिलखिला जाता है। और ये जो कहलाता है फूलों वाली बौछार। कर निम्न में से किसका संबंध भिंडी उत्पादन से है, तो भिंडी आप लोग खाते होंगे सब्जी में। तो कह रहा किसका संबंध भिंडी उत्पादन से है, परामनी क्रांति, मूक क्रांति, हरित सोना क्रांति, सदाबहार क्रांति। तो अभी तक आप लोग जो है ना क्रांति के नाम सुने होंगे, जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा से, पीली क्रांति सरसों तेल से, है ना, भूरी क्रांति उर्वरक से। तो ये सब क्रांति आप लोग सुने होंगे। लेकिन अब ये आ गया है भिंडी उत्पादन से संबंधित। क्या गया है, भिंडी उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो भिंडी वाला क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा परामनी क्रांति। क्या हो जाएगा, परामनी क्रांति। अगला क्वेश्चन, जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम है ना, किसके द्वारा, तो जूली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नौसेना के द्वारा। नौसेना बोले तो जो पानी में रहते हैं, है ना, जो पानी में रहते हैं, नाविक पे रहते हैं, उसी को नौसेना कहते हैं। सेना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा सेना 3 टुकड़ियों में बटा है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, है ना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो कह रहा किसका संबंध भिंडी उत्पादन से है, तो परामनी क्रांति से। और जूली लद्दाख नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा, नौसेना। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, करा अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, जेवलिन थ्रो से, है ना, किससे है, जेवलिन थ्रो से। अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है, तो जेवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन, क्रेडल शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रेडल, है ना, क्रेडल जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, लॉन टेनिस से, बिलियर्ड्स से, कुश्ती से। तो क्रेडल शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको कुश्ती से। किससे हो जाएगा, क्रेडल, का से क्रेडल और का से कुश्ती। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर बात करें तो कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में है। कह सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था, सिविल सेवा, है ना, सिविल सेवा जो देश में शुरू होने वाला पहला देश है वह कौन था, है ना, तो चाइना था। कौन था, चाइना में ही जो है सर्वप्रथम कागज का आविष्कार माना जाता है, कागज का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, हिंदीसा क्या है, हिंदीसा क्या है,
कर फारसियों द्वारा भारत को दिया गया नाम है। अरब क्षेत्र में गणित के लिए प्रयुक्त शब्द है। अरब क्षेत्र में भारत के लिए प्रयुक्त शब्द है। अफगानिस्तान में बहने वाली एक नदी है। तो हिंदीसा आखिर है क्या जी? तो हिंदीसा क्या है? अरब क्षेत्र में गणित के लिए प्रयुक्त शब्द को हिंदीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदीसा। क्या कहते हैं? हिंदीसा कहलाता है। ठीक है। करा हाल ही में किस देश ने भारत को 105 कलाकृतियां सौंपी है? करा किस देश ने, है ना, मतलब कौन सा देश ने भारत को 105 कलाकृतियां सौंप दिया है? फ्रांस, यूके, जापान, अमेरिका। तो कौन सा देश ने ये जो है काम किया है? ये किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने हाल ही में 105 कलाकृतियां को क्या किया है? तो सौंप दिया है। करा किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। करा किस राज्य में हाल ही में, मतलब राज्य का नाम बताना, हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज, मतलब मध्य पाषाण युग की एक जो है पेंटिंग की खोज किया गया है जिसका नाम है रॉक पेंटिंग। तो ये जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये आपका किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के एक जो है पेंटिंग खोजा गया है जिसका नाम है रॉक पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? करेक्ट। किस देश ने, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसने योगा को, योगा दिवस की अगर बात किया जाए तो 21 जून को मनाते हैं। योगा दिवस कब है? 21 जून को। अभी हाल ही में जो है 21 जून बीत रहा है। तो कह रहा किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रच दिया है? तो किसने रच दिया है? बताइए आप लोग भी, है ना। किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रच दिया है? तो कोई और नहीं, ये हो जाएगा ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। ओमान। अगला, स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षंत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षंत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया? इंडोनेशिया ने। किसने किया है? इंडोनेशिया ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षंत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंगों के प्रयोग होते हैं? बाजार शैली, कंपनी शैली, लोक शैली, मुगल शैली। तो किस शैली में इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको लोक शैली। क्या हो जाएगा? लोक शैली। करा है किस शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंगों का प्रयोग होता है? तो ये किस में होता है? लोक शैली में होता था। करा स्वीडन के संसद को क्या कहते हैं? स्वीडन के संसद, जैसे हमारा भारत का नाम क्या है? संसद है ना। तो उसी तरह से स्वीडन के संसद का जो नाम है वह क्या है? तो रिक्सडॉग है। क्या है? रिक्सडॉग। स्वीडन रिक्स नहीं लेंगे डॉग में, है ना, डॉग से रिक्स नहीं लेंगे। ये स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व संग्रहालय दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? संग्रहालय देखते होंगे विभिन्न, पटना में देखिएगा तो बहुत सारे संग्रहालय हैं, म्यूजियम है। म्यूजियम को ही संग्रहालय कहते हैं। तो आप लोग जरूर समय निकाल के घूमिए, उससे भी जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कह रहा विश्व संग्रहालय जो पटना का बेली रोड में है वो काफ़ी जो है इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्राचीन इतिहास से संबंधित। ठीक है। तो उसमें 100 रुपये का टिकट है, आप लोग आकर आराम से घूम सकते हैं। तो कह रहा विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो संग्रहालय दिवस की अगर बात किया जाए तो 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को संग्रहालय दिवस। शाहजहां द्वारा निर्मित चीनी का रोजी कहाँ स्थित है? कह रहा शाहजहां द्वारा निर्मित चीनी का रौजी कहाँ स्थित है? तो चीनी का रौजी कहाँ स्थित है?
ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। कह रहा शाहजहां द्वारा निर्मित है ना, शाहजहां द्वारा ही निर्मित है, मतलब बनाया गया है चीनी का रौजा। चीनी का रौजा कहाँ स्थित है? तो आगरा में। चीनी का रौजा कहाँ है? आगरा में। कह रहा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। तो ये महाविद्यालय आखिर है कहाँ? तो महाविद्यालय कहाँ है? ये है आपको नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। और नागपुर की अगर बात किया जाए तो नागपुर कहाँ है जी? मुंबई में। नागपुर कहाँ है? मुंबई में। कर अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन, एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ उसका जो है राज्य है, इसको मिलान करना है। तो रासलीला की अगर बात किया जाए तो यूपी का हो जाएगा, कुम्मी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, झैंता का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और कर्मा का हो जाएगा छत्तीसगढ़। कर्मा छत्तीसगढ़। ठीक है, BADC बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित, भारत में विदेशी सहयोग मतलब देशों से नहीं बल्कि विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म कौन सी थी? मतलब विदेशी जो है इसमें सहयोग किया था, और वो सबसे पहला प्रथम फिल्म कौन बना? तो पहला फिल्म कौन बन गया? नल दमयंती। क्या बन गया? नल दमयंती। अगला, पांचवें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर पांचवें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ? खजुराहो में। खजुराहो की अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कह सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले देश के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? सबसे लंबे समय में तक तो देश के दूसरे व्यक्ति जो है वो कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक है। और फर्स्ट नंबर में तो हमारे नीतीश कुमार है ना। तो नवीन पटनायक जो है ये सीएम रहने वाले देश के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं, मतलब लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो लक्ष्य है आपको 3.5% है। कितना प्रतिशत है? 3.5%। 3.5। अगला, भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? करा भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज, मतलब भारत तो एक रहेगा लेकिन इसके अलावा कौन सा ऐसा देश है जिसका नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेगा, है ना, संयुक्त अभ्यास करेगा? तो ये कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगला, करा किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी आरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? तो कुदी आरासू नामक किसके द्वारा? ये बायोकोम सत्याग्रह। किसके द्वारा? बायोकोम सत्याग्रह। आइस हॉकी खेल के लिए परिसर को क्या कहते हैं? आइस हॉकी के जो परिसर होता है उसको क्या कहते हैं? तो रिंक। क्या कहलाता है? रिंक। रिंक। अगला, भारत सरकार द्वारा ट्राइफाइड की स्थापना कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा ट्राइफाइड की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1987 ईस्वी में, 1987 में भारत सरकार द्वारा ट्राइफाइड की स्थापना कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? मतलब मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो महंगाई बढ़ जाती है। तो कह रहा कृषकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बचत पर, ऋण पर, भुगतान संतुलन पर। तो ये जो विपरीत प्रभाव पड़ता है ऋणी पर, मतलब जो कर्जा लिए हुआ है ऋणी पर। अगला, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हिपकिंस, है ना, क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। कह रहा देश के ऐसे प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई है? कारावास की प्रथम पत्रकार के नाम पूछ रहा है जिसको सजा दिया गया है कारावास के रूप में। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको मिला है जी? तो ये मिला है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया था जिसमें हड़ताल को वैध माना गया? तो हड़ताल को वैध माना गया, है ना,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1926। क्या हो जाएगा? 1926। कह रहा प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें हड़ताल को वैध माना गया है? तो 1926 में। अगला, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो कैंसर दिवस का जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो 2023 की बात हो रही है कि कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार, है ना, कौन सी? पद्मश्री पुरस्कार की अगर बात करें तो कितने व्यक्तियों को? 91। कितने व्यक्तियों को? 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। करा तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। करा डीप ओशन मिशन किसने प्रारंभ किया है? डीप ओशन मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो किसने प्रारंभ किया है? यह किया है आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन, है ना, प्रारंभ किया गया है। अगला, सन 1903 में कर्जन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया? 1903 में लॉर्ड कर्जन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। लॉरेंस को, मैकमोहन को, मॉन्क्रिक को, फिंचर को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा की अगर बात किया जाए तो मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में रेखाएं हैं। मैकमोहन रेखाएं भारत और चीन के बीच में। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। पर हम अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब मजबूर है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह कथन किसका है? तो किसका है? लॉर्ड एटली का। किसका है? लॉर्ड एटली का। लॉर्ड एटली का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य इसमें छाटना है। कर हौज शमसी और मदरसा नसीरिया सल्तनत स्थापत्य के मुख्य उदाहरण है। बिल्कुल सही है, यही तो सही है, बाकी सब क्या है? ये गलत है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था किसके द्वारा? तो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम के द्वारा। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के वर्तमान संबंध किस संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है? तो किसके अधीन है? यह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है? तो यह है 44वां। अगला, भारतीय संविधान के कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। और यह अनुच्छेद 112 में है। किसमें है? 112 में। सॉरी, बजट का नहीं किया गया है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है चर्चा किया गया है मतलब संविधान में जो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, ना कि बजट का। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। करा सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? सार्वजनिक उपक्रम समिति, है ना, का गठन जो है किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो किसकी? ये हो जाएगा कृष्ण मेनन समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के समूह में रखे गए अनुच्छेद हैं। करा भारतीय संविधान में संघ मतलब केंद्र तथा राज्यों के अंतर्गत सेवाओं के समूह में, मतलब दोनों द्वारा सौदाजियत तकरा उसके समूह में रखे गए अनुच्छेद है। किसमें? तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में। अगला क्वेश्चन, विवाह
विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसमें किया गया है? ये आपको जो है सूची 3 के समवर्ती सूची में, सूची 3 के समवर्ती सूची में अनुसूचित जनजातियों का दर्जा धर्मनिष्ठ क्या हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं और ईसाइयों की समिति हिंदू तथा मुस्लिम की सीमित है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपको धर्मनिष्ठा से तटस्थ क्या है? धर्मनिष्ठा से तटस्थ। कारण निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया तथा W.S. कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का स्थापना किया? तो ये किसने किया है? सर विलियम वेडरवर्न, सर विलियम वेडरवर्न। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित विभाग दीवान ए कजा का संबंध किससे था? कर शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित विभाग एक था दीवान ए कजा। तो दीवान ए कजा के मतलब क्या होता था ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है न्याय विभाग था। शेरशाह सूरी के क्या था? तो न्याय विभाग से संबंधित था। सन 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने है ना बलिको डम पूरब के किस सूबेदार से कुछ गांव प्राप्त किया जिसे बाद में पोंडिचेरी नाम से जाना गया है ना, बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो वो कौन सा गांव था? वो कौन सा इलाका था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राजेश्वर शेर खां लोधी। कौन था? शेर खां लोधी, शेर खां लोधी। पिंडारिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पिंडारिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वेतन के बदले सैनिक सेवा देते थे, वेतन दिया तो सैनिक देता था। कारण न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1996 में। 1996 में सिंधु घाटी के किस पुरातात्विक स्थल से तांबे कुत्ते का प्राप्त हुआ है? तो तांबा का कुत्ता कहाँ प्राप्त हुआ था? ये लोथल में। कहाँ? लोथल में। कर बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे जिनमें से कौन एक शामिल नहीं था? तो 10 को गणतंत्र आप लोग को याद होगा तो आप आसानी से छाट सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा आपको कंबोज नहीं था, बाकी रामग्राम, कुशीनगर, अलकप्पा। कर आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक खजियान उन फुतू में इतिहास के किस जानकारी का वर्णन है? तो किसका वर्णन है? ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो उपराष्ट्रपति की अगर चुनाव की बात की जाए तो किस तरह से होता है? ये होता है आपको लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद रहते हैं उसके सीधे चुनाव से। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ऑडियो मीटर जो है ये ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। डी नंबर क्या है? विद्युत शक्ति का है। ए मीटर गलत है ना। ए मीटर जो है विद्युत धारा की मापक है। क्या है? विद्युत धारा का। ओडोमीटर की अगर बात किया जाए तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर की अगर बात किया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का एक यंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस की अगर बात करें तो यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। अगला, घूर्णनी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान
उत्पन्न करते हैं? तो कौन करते हैं? कंपन। अगला क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहे हैं, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपको क्या हो जाएगा? तो परवलयी वक्र का आकार लेगा। परवलयी वक्र का क्या लेगा? आकार लेगा। करा ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ध्रुव पूर्णिमा एक होता है साइरस। तो करा ध्रुव पूर्णिमा और साइरस में क्या डिफरेंस है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर है ना? ये क्या है? भारतीय शोध रिएक्टर है। करा संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिभावक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी समान होती है? परमाणु की। किसकी? परमाणु की। करा निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया था? है ना? भारी पानी बोले तो D2O है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। किसने क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो इसका जो खोज किया था, किसने किया था? ये HC उरे। अगला क्वेश्चन, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है ना? शुष्क जो पाउडर रहता है अग्निशामक में, उसमें क्या रहता है? तो उसमें क्या रहता है जी? उसमें रहता है बालू और सोडियम बाई कार्बोनेट। बालू और सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर, गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होगा? तो फैलने देने पर जो है इसके द्वारा कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्य। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन तो ये मिलता है आपको एक पेड़ से, है ना? एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से। अगला आ गया है मिलान करने के लिए, तो मिलान आप लोग जो है कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला क्वेश्चन, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाता है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे क्या होती है? सूख जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है ना? जड़ क्या रहती है? तो ऊर्जा से वंचित रह जाती है। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण है, तो कौन सा किरण है? ये आपको है लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण में वर्गीकों के समूहों को सही आरोही पदानुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? आपको स्पीशीज, जीन्स, फैमिली और ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, कथन ये है, यदि कोई व्यक्ति तो 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाता है, और 8 नंबर का रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाता है। बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ए गलत है परंतु क्या है? आर सही है। तो ए गलत है और आर क्या है? सही है। डी नंबर हो जाएगा। बायोलॉजिकल रीफर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। करा बायोलॉजिकल रीफर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? आपको गठिया वाली सतह का। किसका? गठिया वाली सतह का। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? तो विचार करना है। विचार आप भी करिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये गलत बात है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये सही है ना? पुलिकट झील 2 राज्यों में है, एक तो केरल में है और पुलिकट झील ये उड़ीसा में है ना? तो एक और राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 3। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियां की उपस्थिति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है कौन सा है? ये हो जाएगा आपको पेन्नूर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और
सुवर्ण रेखा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो कह रहा भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों का, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, नहीं है, गलत है, ये गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार, ये भी सही है ना। गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, बहुत पूछता है। कह कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, तो कौन सा है, ये आपको तिब्बत का पठार। कह कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, सुमेल नहीं है। तो कह रहा डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए, बिल्कुल सही है। मैग्नीगोस्कर लोहा एवं इस्पात के लिए, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है, और सी नंबर का जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए है, जोहान्सबर्ग क्या सोना खनन के लिए थे, भी सही है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण नहीं है। अगला क्वेश्चन, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, करा सुमेलित नहीं है। तो करा किम्बरले हीरा के लिए, बिल्कुल सही है। विटवा सरन सोना के लिए भी सही है। कटंगा तांबा सार लोहा एस्क, ये गलत है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, करा भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको पंपाज, क्या हो जाएगा, पंपाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था, कौन सा ऐसा पतन हो गया था जिसमें फ्रेंच क्रांति क्या हुआ था, पनप गया था, तो ये बास्तिल है ना, बास्तिल किसके पतन से, तो बास्तिल के पतन से। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था, ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हुआ था, किस, है ना। तो कह रहा किसके पतन से, किसके पतन से हुआ था, ये हुआ था आपको, ये तो बास्तिल हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था, तो किसके, ये हो गया प्राग की संधि से, प्राग की संधि। रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, ये कहेंगे आपको प्लाखेनोव, प्लाखेनोव। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी तो किस में करते हैं, ये सह एंजाइम्स में, सह एंजाइम्स में। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो काइटिन की अगर बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये कीटो तथा अन्य ऑर्थोपोड जंतुओं के बाहरी कंकाल में, बी नंबर। कपड़ा फैक्ट्रिया में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बनाने वाले किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, तो किससे हो जाते हैं, एस्बेस्टोसिस से, एस्बेस्टोसिस से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, शैमूर क्रे, शैमूर क्रे। कर किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो किसने जारी किया है, ये किया आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कर NACC द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा है, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा है, दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं होगा, ये हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कहाँ है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, कर NAAC द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये तो दिल्ली हो ही गया। कर आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितनी करोड़ था, तो कितना करोड़ था, ये था आपको 1.49 करोड़। बजट में चर्चा किया गया IG गोट है ना, आईगोट कर्म योगी क्या है, आईगोट कर्म योगी क्या है, तो क्या है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र है, क्या है, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र है। अगला क्वेश्चन, तो आगे जो है 4
मैथ दिया हुआ है, उसमें एक आध रीजनिंग भी होगा। तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर किसी तरह का जो है परेशानी हो रहा है वीडियो से संबंधित कुछ भी क्लास से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।